सुकन्या समृद्धि योजना जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत चलाई गई है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहले एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं इसको SSY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भविष्य को सुरक्षित बनाने की सरकारी बचत योजना है। चलिए, कौन कौन इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ज़रा ध्यान देखो, आयु सीमा है। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब जो आपकी बच्ची है उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चों की संख्या अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। यानी कि अगर आपकी 3 या 4 बेटियां हैं तो केवल 2 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है और इस योजना का आप फ़ायदा उठा सकते हो केवल 2 बेटियों के लिए। सबसे पहला पॉइंट ज़रूरी है कि जो बच्ची है यानी कि बालिका है उसकी आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप घर में अधिकतम 2 लड़कियों को ही इस योजना का फ़ायदा दे सकते हो। चलिए, माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा बेटी के नाम पर यह खाता संचालित होता है। ठीक है, जब आपकी बच्ची 5 साल की होती है या 8 साल की होती है या 4 साल की होती है, 2 साल की होती है, तो ये खाता खुल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको 15 साल तक कुछ ना कुछ अंशदान देना पड़ता है। ठीक है, और 6 साल तक उस पर ब्याज लग के आपको बेनिफिट मिलता रहता है। सब कुछ बताने वाला हूँ, घबराओ मत। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा योजना की मुख्य अवधियाँ देख लेते हैं। न्यूनतम प्रारंभिक राशि 250 प्रति मंथ है, यानी कि आपको पर महीने 250 रुपये जमा करने हैं, न्यूनतम है। ठीक है, और अधिकतम निवेश सीमा जो है वो 1,50,000 रुपये प्रति मंथ आप जमा कर सकते हो। अगर 250 करना चाहो, 500 करना चाहो, 1000, 2000, ये पर मंथ आपके जमा होते रहेंगे। ठीक है, अब कितने वर्षों तक करने हैं? खाता खुलने से 15 वर्षों तक लगातार आपको जमा करने हैं। खाता खुलने से 15 वर्षों तक 250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ, 15 साल तक आपको जमा करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका खाता कब पूरा हो जाएगा? खाता कब पूरा हो जाएगा? खाता खुलने की तारीख से 21 साल पूरे होने पर, यानी कि 15 साल आपको लगातार जमा करना है। उसके बाद 6 महीने का मतलब 6 साल का रेस्ट लेने देना है खाते को। आपका खाता बिल्कुल मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद आप सारा पैसा निकाल सकते हो, चाहे आपकी बालिका 18 साल की हो या 24 साल की हो। 21 साल के बाद सारा पैसा निकाल सकते हो। सारा डेटा मैं बताने वाला हूँ, घबराओ मत, डरो मत। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जरा ध्यान देना आप लोग, जरा ध्यान देना भाई, जरा ध्यान देना। अगर आप 250 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो 15 साल में कितने हो गए? 45,000। यानी कि 250 रुपये से अगर आप 250 रुपये पर महीना जमा करते हैं तो 3,000 रुपये 1 साल के बैठ रहे हैं और 12 महीने यानी कि 15 साल के आपके बैठ रहे हैं 45,000 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा? 9,000 यानी कि 93,647 रुपये। ध्यान देना, 15 साल में आपने 45,000 जमा करे, ब्याज आपको मिला 93,647 रुपये और टोटल वैल्यू जो हो गई वो 1,38,647 रुपये आप 21 साल बाद निकाल सकते हो। अगर एग्जाम्पल तौर पे आपने 500 रुपये पर मंथ जमा कर रहे हैं तो 15 साल में आपके 90,000 बैठ जाते हैं। ठीक है, और इस पर 1,87,306 रुपये का ब्याज मिलता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 2,77,306 रुपये आप निकाल सकते हैं। कब कब निकाल सकते हैं? कब कब निकाल सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 महीने के 12,000 रुपये हो गए और टोटल बैठ रहेंगे 1,80,000 15 साल में। 3,74,613 रुपये इस पर ब्याज मिलेगा तो टोटल बैठ गए हमारे 55 यानी कि 5,54,613 रुपये। ये आपको अकाउंट बंद होने पर मिल जाएंगे जिस समय आप निकालोगे पैसा, यानी कि 21 साल बाद इतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कन्या के खाते में जो खुलवाया है आपने डाकघर में या HDFC बैंक या फिर किसी भी सरकारी बैंक में, उसमें पर मंथ का कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, 250 रुपये का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1,000 रुपये का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, समझ गए? ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, अब अगर आप 1,500 से जमा करते हो हर महीने तो आप हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, इस वैल्यू का मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए
उच्च शिक्षा और निकासी नियम कैसे कैसे आप यानी कि अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। देखो, जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 10वीं कक्षा पास कर ले, जब बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 10वीं कक्षा पास कर ले, तो उस शिक्षा के खर्चों के लिए पिछले वर्ष के बैलेंस का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। यानी कि अगर 10th क्लास में है बालिका, यानी कि बेटी अगर 10th क्लास में है, बात को समझो, तो आप 50% निकाल सकते हो। समझ गए? उसके हाई मतलब जो उच्च एजुकेशन है उसके लिए आप 50% निकाल सकते हो। ठीक है। बेटी के 18 वर्ष होने पर विवाह के समय भी खाता बंद किया जा सकता है। अगर मान लेते हैं, क्योंकि 21 वर्ष की क्या है अवधि है ये वाली। अब मान लो भाई बेटी की जो उम्र है वो 18 साल हो गई और आप शादी करना चाह रहे हैं, तो 18 साल का जो सर्टिफिकेट होगा वो वाला, और प्लस विवाह का जो कार्ड होता है ना, राशन कार्ड नहीं, विवाह का जो कार्ड होता है वो जमा कर देना। उसके थ्रू आप सारे के सारे पैसे निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी एग्जांपल देके मैं समझाऊंगा आपको। यानी कि अगर बेटी जो है 18 वर्ष की हो गई है और आप उसकी शादी करना चाह रहे हैं, तो 1 महीना पहले जो शादी का कार्ड छपता है वो और ये जमा करने के बाद सारा पैसा आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। जो नहीं कि 21 साल में निकालोगे, वो तो आपके बेटी के एज पे भी डिपेंड करता है कि यार 21 साल से पहले हम शादी कर रहे हैं, 19 साल में, 18 साल में, तो उस समय भी आप सारा पैसा निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ दे दी है। चलिए आगे देखते हैं। एक पॉइंट और है हमारा, खाता कैसे खोलें, बड़ा ज़रूरी है। खाता कैसे खोलें, तो आवेदन प्रक्रिया जो है देखो, नज़दीकी डाकघर सबसे ज़रूरी ये वाला होता है। पोस्ट ऑफिस बहुत सिक्योर चीज़ होती है। आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा के परमन जमा कर सकते हो, बहुत सिक्योर चीज़ है। ठीक है। या फिर सरकारी या निजी बैंकों, SBI, ICICI बैंक, HDFC बैंक में जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। या तो आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवा लो। खाता खोलना बड़ा ईजी होता है, कोई भी खोल देता है, क्योंकि इसमें बैंकों को भी बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि यार आप 15 साल तक अपना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके बैंक आपको उस पर ब्याज दे रही है ना, तो फ़ायदा है ना, बैंकों को भी फ़ायदा होता है। चलिए अब आगे ज़रा ध्यान देना है बेटा, आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। ठीक है। आपको SSY आवेदन फॉर्म, यानी कि वही आवेदन फॉर्म भरना है। बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का पहचान पता प्रमाण पत्र। ठीक है। और न्यूनतम प्रारंभिक राशि कम से कम 250 रुपये, बस, और शुरू हो गया हमारा खाता। ठीक है। देखो, जन्म प्रमाण पत्र, जो अभिभावक है माता पिता, उनका पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें रख के और आप जन सेवा केंद्र यानी कि आप डाकघर या फिर बैंक में पहुंच जाओ, वो खुद ब खुद आपका खाता खोल देंगे। ठीक है। उसके बाद पैसे जमा कर जाओ, पर मंथ के हिसाब से कटते रहेंगे आपके खुद। अरे यार 4-5 हज़ार रुपये पड़वा दो अकाउंट में, उसके बाद 250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ, 250 रुपये पर मंथ कटते रहेंगे, आपको जमा करने की ज़रूरत भी नहीं है भाई। समझ लो आप ये चीज़ को, और इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा 15 साल बाद आपको। चलिए, क्योंकि 15 साल तक तो जमा ही करने हैं हमें। ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे बढ़ाए। तो एक चीज़ और है, मैं आपको और समझाऊं कि इस चीज़ का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, मतलब ये काम कैसे करता है। सबसे ज़रूरी है ये काम कैसे करता है। ओके, देखो ज़रा ध्यान से। देखो, मैच्योरिटी के 2 मुख्य नियम होते हैं। खाता जब परिपक्व होता है तो उसके 2 मुख्य नियम होते हैं। आप कौन कौन से होते हैं वो देखो। खाता खुलने की तारीख से ठीक 21 साल पूरे होने पर यह अकाउंट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है और उस समय बेटी की जो भी उम्र हो, कोई भी उम्र हो, ठीक है, पूरा पैसा ब्याज सहित उसे मिल जाता है। ठीक है। यानी कि खाता खुलने की तारीख से ठीक 21 साल बाद ये अकाउंट पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। उस समय बेटी की जो भी उम्र हो, चाहे कितनी 18 वर्ष की उम्र हो, चाहे 24 साल की उम्र है, शादी हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। शादी के समय प्री मैच्योर क्लोजर भी होता है। यदि बेटी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है तो उसकी शादी होने वाली है, तो शादी के खर्च के लिए खाता 21 साल से पहले भी बंद किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया 18 साल में आपको शादी करनी है। ठीक है। तो आप शादी का कार्ड और जो भी है जन्म प्रमाण पत्र वगैरह वो ले जाओ कि आज इतने वर्ष की हमारी बेटी हो चुकी है और ये शादी का कार्ड है, तो 21 साल से पहले ही वो आपको पैसे निकाल के दे देंगे और खाता क्लोज कर देंगे। ये बहुत बड़ी ज़रूरी पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। ज़रा ध्यान देना। देखो ये कैसे काम करता है, इस पर और समझ लो ये कैसे काम करता है। अगर हमने 500 रुपये प्रति माह दिए हैं, देखो अगर 15 साल हर महीने हमने 500 रुपये जमा किए हैं तो हमारे 1 साल में 6000 बैठ गए और 15 साल में हमारे 90,000 जमा हो गए। ठीक है। अगले 6 साल कोई पैसा नहीं जमा करना। 15 साल तक
आपके 90,000 रुपये जमा हो गए, अब 6 साल तक हमें कोई भी पैसा जमा नहीं करना है, तो 15 6 21 साल हमारे पूरे हुए। खाता खुलने के पूरे 21 साल बाद आपकी बेटी को कुल 2,87,284 की पूरी रकम मिलेगी, जो कि 100% टैक्स फ्री होगी। उस पर हमारा कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, कोई भी टैक्स उस पर हमारा नहीं लगेगा। तो ये मैंने योजना बता दी है आपको, अब आराम से, ठीक है, खाता खुलवाएं और 250 रुपये या फिर 500 रुपये या 1000 रुपये से शुरुआत करना शुरू कर दें। इससे आपकी बेटी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब बेटी की शादी का टाइम आएगा, तो उस समय आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा। आप अंदाज़ा लगा लो, अगर यहीं से आप 6 यानी कि हर महीने 500 रुपये बैंक अकाउंट में आप जमा करते हो, अपने अकाउंट में यानी कि बेटी के अकाउंट में जमा करते हो, तो 6,000 रुपये 1 साल के बैठ जाते हैं। 15 साल के 15 छक्का 90,000 बैठ गए, और 15 साल बाद आपको कितने मिल रहे हैं, ठीक है, 2,87,284, और साल यूं ही बीत जाते हैं, यूं ही, समझ गए आप। तो इसमें आपका बहुत बड़ा बेनिफिट है, और मैं चाहता हूं कि यार हम सब लोग मिलकर इस सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।